आज मैंने एक कहानी पढ़ी और हमेशा की तरह अच्छी भी लगी। कहानी कुछ यूं है कि हाईवे के ऊपर गांव के बाहर एक बूढ़ी दादी की समोसों, पकौड़ों और चाय की दुकान थी। लोग वहां से गुजरते, समय समय पर चाय पीते, बैठते, सुस्ताते, कुछ खाते और चले जाते। एक शाम को अंधेरा सा हो रखा था, तो एक आदमी पैदल पैदल वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि दुकान पर चाय भी मिल रही है और कुछ खाने को भी मिल रहा है। वो थका हुआ था तो वो रुक गया। उसने दादी से चाय मांगी, कुछ खाने के लिए मांगा और बैठकर खाने लगा। तभी उसे लगा कि अब रात बहुत हो गई है और मुझे पैदल जाना है, तो मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। उसने देखा कि कोने में एक चारपाई पड़ी हुई है। उसने दादी से पूछा कि दादी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आज रात आपकी इस चारपाई पर सो सकता हूँ? मैं सुबह निकल जाऊंगा। दादी ने कहा, हाँ ठीक है, सो जाओ। उसने पूछा, आप इसका कितना पैसा लेंगी? दादी बोली कि मैं 1 रुपया लूंगी। तभी उस आदमी के दिमाग में आया कि क्यों 1 रुपया भी देना, जमीन पड़ी है, यहीं चादर बिछा लेता हूं और सो जाता हूं। उसने दादी से पूछा कि दादी, अगर मैं जमीन पर सो जाऊं तो आप क्या लेंगी? दादी बोली कि मैं 100 रुपया लूंगी। वो आदमी चकरा गया। उसने बोला दादी से कि दादी, ये क्या बात हुई? जमीन पे सोने के 100 रुपए और चारपाई पे सोने का 1 रुपया, ये बात समझ नहीं आई। दादी मुस्कुराई। दादी ने कहा कि बेटा, ऐसा है कि अगर तुम चारपाई पे सोओगे तो तुम एक सीमा में रहोगे। तुम्हारे हाथ, पांव, सर चारपाई की हद से बाहर नहीं जाएगा। पर अगर तुम जमीन पर सोओगे तो मुझे नहीं पता कि तुम कहां कहां तक पहुंच जाओगे। तुम्हारा सर, तुम्हारे पैर, तुम्हारे हाथ करवट बदल बदल के तुम कितनी जमीन ले लोगे, मुझे नहीं पता। इसीलिए चारपाई का पैसा अलग और जमीन का अलग। मुसाफिर मुस्कुराने लगा। कहानी तो बस इतनी से है, पर इसका सबक, इसके मायने बहुत ज्यादा है। प्रकृति, नेचर अपनी हद तय करती है। उस हद को अगर कोई क्रॉस करता है तो उसकी कहानी भी इस जमीन और चारपाई जैसी होती है। रिसेंटली हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं उत्तराखंड के, हिमाचल के, जहां पर बाढ़ के कारण, नदी के कारण बहुत तबाही मची। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ढह गई, गांव के गांव उजड़ गए, क्योंकि प्रकृति ने जो हमको चारपाई दी थी ना, हम उस पर नहीं सोए। हमने अपनी जमीन तलाशी और अपनी सीमा लांघ ली। नतीजा सबके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।